नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक जर्मन होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है एडल 83। ये जो ड्रॉप है ये आपको कौन से ऐसी बीमारियां हैं जिसमें काम आएगा और इसमें कौन कौन सी दवाइयां मिली हुई है इसके बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। तो ये जो एडल 83 जो ड्रॉप है ये अगर आपको कौन सी भी प्रकार की खांसी रहे तो उस खांसी में ये जो ड्रॉप है ये बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको काली खांसी है यानी कि वूपिंग कफ की तकलीफें है तो उस वक्त ये जो ड्रॉप है ये अच्छी तरह से यूज होता है और इस खांसी को ठीक करने में मदद करता है दोस्तों। इसी के साथ अगर आपको श्वसन के जो मार्ग होते हैं उनका अगर संक्रमण होता है तो उसके लिए भी ये जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको दमा जैसी प्रॉब्लम है यानी कि आपको अस्थमा है, उसकी वजह से आपको खांसी आती है तो उसके लिए भी ये जो ड्रॉप है ये बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। ये एडल 83 जो ड्रॉप है अगर आपके गले में बहुत ज्यादा बलगम पैदा हुआ है और उसके वजह से आपको दर्द महसूस होता है और खांसी आती है तो उसके लिए भी ये जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। अगर आपको म्यूकस मेम्ब्रेन का संक्रमण होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का जो भी संक्रमण है वो तुरंत आपने ठीक करना चाहिए क्योंकि ये जो संक्रमण है ये आगे चलकर अस्थमा यानी कि दमा जैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और ये बड़ी गंभीर बीमारी आपके पीछे लग जाती है दोस्तों। तो आइए दोस्तों जानते हैं ये जो ड्रॉप है एडल 83 इसमें कौन कौन सी दवाइयां मिली हुई है जो आपकी खांसी ठीक करने में मदद करती है। तो पहली दवा इसमें मिली हुई है वो है ब्रायोनिया क्रिटिका। ब्रायोनिया क्रिटिका एक ऐसी दवा है अगर आपको सूखी कठिन खांसी है तो उसको दूर करने के लिए ये जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल है। इसी के साथ अगर आपको खांसी के साथ गोंदने जैसा दर्द छाती में महसूस होता है तो उसके लिए भी ये जो दवा है ये बहुत ही कारगर दवा है दोस्तों। इसी के साथ अगर आपको ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी तकलीफें है तो उसको ठीक करने के लिए ये जो दवा है ये बहुत ही कारगर दवा है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो ड्रेक्ट्राइलिपियस। ड्रेक्ट्राइलिपियस एक ऐसी दवा है अगर आपको दमा जैसी तकलीफें है तो उसको ठीक करके ये जो दवा है खांसी कम करने में बहुत ज्यादा उपयुक्त है। अगर ये आपको ब्रोंकाइटिस जैसी तकलीफ है या फिर काली खांसी जैसी तकलीफें है तो उसको ठीक करने में भी ये जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल दवा है दोस्तों। नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो है ग्रिंडेलिया। ग्रिंडेलिया एक ऐसी दवा है अगर आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानियां है तो उसको कम करने के लिए ये जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल है। अगर आपके फेफड़ों में बहुत ज्यादा बलगम भरा हुआ है और उसके वजह से वो बलगम जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है और उसके वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसके लिए ये जो दवा है ये बहुत ही अच्छी दवा है दोस्तों। इसी के साथ आपको पुरानी ब्रोंकाइटिस की तकलीफ है या फिर काली खांसी की तकलीफ है, ऐसे रोगों में आपको सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है तो ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए ये जो दवा है ये बहुत ही कारगर दवा है। नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो है ग्वाइकम। ग्वाइकम एक ऐसी दवा है अगर आपके श्वसन मार्ग में बलगम उत्पन्न करने वाला जो भी संक्रमण होता है रोगों का उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल है। इसी के साथ अगर आपको आमवात और सांधिवात की तकलीफें है तो उसको भी दूर करने के लिए ग्वाइकम एक बहुत ही जानी मानी दवा है दोस्तों। इसमें नेक्स्ट जो दवा मिली हुई है वो है कैलियम। कैलियम एक ऐसी दवा है अगर आपको सांस लेने की तकलीफों के साथ अगर आपको चयापचय और आंतों की जो भी परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए ये जो दवा है ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसी के साथ बलगम के उत्सर्जन और उत्तेजित करने के लिए भी ये जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल दवा है। नेक्स्ट जो दवा मिली हुई है इसमें वो है ओएंथे। ओएंथे एक ऐसी दवा है अगर आपको ग्वाइकम के बाद बहुत बलगम के ऊपर काम करने के लिए जो दवा है वो है ओएंथे। ओएंथे एक ऐसी दवा है वो ब्रोंकियल की स्थितियों में अगर बहुत ज्यादा बलगम है तो उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है दोस्तों। अगर आपको काली खांसी जैसी तकलीफें है और उसी के साथ आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ है और ब्रोंकाइटिस के उपचार में भी ये जो दवा है ये बहुत ही कारगर दवा है। इसी के साथ अगर आपको क्षय रोग जैसी परेशानियां हैं तो क्षय रोग में जो भी बलगम पाया जाता है उसको ठीक करने के लिए ये जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल दवा है दोस्तों। नेक्स्ट जो दवा मिली हुई है दोस्तों वो है फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसी दवा है अगर आपके शरीर के किसी भी भाग में यानी कि आपकी आंखों में, हृदय में, श्वास नली में या भी आंतों के मार्ग में किसी भी
भागों में अगर आपको संक्रमण होता है तो उस संक्रमण को ठीक करने के लिए ये जो दवा है ये मदद करती है। इसी के साथ अगर आपके स्वर यंत्र यानी कि लैरिंजाइटिस में सूजन है या फिर श्वास नली का संक्रमण है यानी कि आपको ब्रोंकाइटिस है या फिर अस्थमा या फिर फेफड़ों की सभी तकलीफों के लिए ये जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल है। इस तकलीफों के साथ अगर आपको काली खांसी है तो उसमें ये जो दवा है ये बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। इसी के अलावा अगर आपके आंतों की जो प्रक्रिया है उसको नियमित करने के लिए ये जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल है। इसी के साथ अगर संक्रमण के साथ अगर आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है और अवसाद जो है उसको समाप्त करने के लिए भी ये जो दवा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है दोस्तों। इसमें नेक्स्ट जो दवा मिली हुई है वो है यूसेना। यूसेना एक ऐसी दवा है अगर आपको सांस की बीमारियों के साथ अगर आपको अस्थमा, काली खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस जैसी तकलीफें हैं और उसके साथ आपको तेज सिर दर्द है तो उसको ठीक करने के लिए ये जो दवा है ये बहुत ही जानी मानी दवा है दोस्तों। ये जो दवा है ये आपके शरीर में एक एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। ये मैग्नीज और फास्फोरस के महत्वपूर्ण खनिज को भी आपके शरीर में प्रदान करता है दोस्तों। तो ये थी सारी दवाइयाँ इस एडल 83 सिरप में मिली हुई। तो ये सिरप आपको लेना कैसा है, इसकी सेवन विधि कैसी है, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो सिरप है ये आपको वयस्कों में देना है, वयस्कों में लेना है ये सिरप। तो 1 या 2 चाय के चम्मच जो होते हैं उसको लेना है, दिन में 3 या 4 बार ले दोस्तों। अगर आपको इसमें बच्चों में यूज करना है तो बच्चों में 1 चाय का चम्मच दिन में 3 या 4 बार पिलाए। अगर छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल करना है तो उनको 1 चम्मच पानी में आधे कप पानी में मिलाकर उनको दिन में 3 या 4 बार पिलाए दोस्तों। तो ये जो सिरप है ये भोजन से पहले उनको लेना है। तो ये सिरप अगर आपको बहुत तेज खांसी है तो दिन में 3 या 4 बार भी आप लेते हो तो ये आपकी खांसी को ठीक करने में बहुत ही यूजफुल रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि जिनको भी खांसी जैसी गंभीर परेशानियां हैं और उनकी खांसी किसी भी कारण कौन सा भी मेडिसिन वो यूज कर रहे हैं और उसके वजह से नहीं जा रही है तो ये मेडिसिन वो जरूर ट्राई कीजिए और उनकी जो भी खांसी की परेशानियां है वो दूर होने में मदद होगी दोस्तों। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।